बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एक और एग्जांपल देखेंगे जो कि नोडल एनालिसिस से सॉल्व करेंगे हम उसको। तो कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन नोडल एनालिसिस ही, जिस तरह नोडल से वाज़ेह है कि ये हम ऐसा एनालिसिस है जिसके अंदर हम नोड्स का कोई ना कोई कंसर्न होगा। तो इसको करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम जो भी अपना सर्किट होता है जिसको एनालाइज करना होता है उसको हम एक रेफरेंस नोड हम सिलेक्ट कर लेते हैं। रेफरेंस नोड यानी कि डेटम नोड, और उसको सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि जो भी नोड है उसके साथ हम इस तरह से ग्राउंड का सिंबल लगा देंगे। दूसरा उसके बाद स्टेप ये होता है कि हमने लेबल करना होता है तमाम की तमाम नोड्स को और जितने भी करंट हैं उनको, और उनके साथ हमने डायरेक्शन भी बतानी होती है कि ये जो करंट है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। आर्बिट्रेरी मतलब अपने फ़र्ज़ी तौर पे पहले सेट करनी होती है खुद ही से, लेकिन इसके अंदर भी देखना होता है कि अगर आप इंस्पेक्ट करने से, कि देखने से आपको पता लग जाए कि करंट की क्या डायरेक्शन होती है, तो वो आपने डायरेक्शन ड्रा कर लेनी है अपने जो भी सर्किट है उस पर। नंबर तीसरा ये होता है कि आपने KCL अप्लाई करना है एट नोड्स। हर नोड के ऊपर KCL अप्लाई करेंगे तो इसके रिज़ल्ट के अंदर आपके पास एक इक्वेशन आएगी जिसके अंदर जितने भी वैल्यूज़ होंगी वो करंट की होंगी। नंबर 4 आपने ये करना है कि जितने भी करंट्स हैं उसको आपने ओहम्स लॉ लगा के उसको, आपको जो इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ करंट है वो वेरिएबल चेंज हो के ओहम्स लॉ की वजह से वो इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज हो जाएगी। जब आप इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज आ जाएगी तो आप फिर जितनी भी इक्वेशंस आई होंगी जो कि जितनी भी नोड्स होंगी उतनी इक्वेशंस आएंगी, उसी को वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे और फिर इन इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली हल कर लें। साइमल्टेनियसली हल कर लें या आप क्रैमर्स रूल लगा लें, जो आप बेहतर समझें, जो इजी लगे वो आप रूल लगा लें, तो आपके पास जितने भी नोड वोल्टेजेस हैं वो आ जाएंगी। याद रहे कि नोडल एनालिसिस से जो आपके पास आंसर एज अ रिज़ल्ट आता है वो हमेशा नोड वोल्टेज ही आपको मिलेंगे। आज की जो एग्जांपल है वो पहले वाली एग्जांपल से थोड़ी सी कम्प्लेक्स है। तो एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक सर्किट है। पहले जो हमने किया था उसमें एक ही नोड बन रही थी जो सोर्स नोड के अलावा कोई नोड थी। अभी जो है हमारे पास ये तीन नोड्स बनेंगी। ये हमारे पास सोर्स वोल्टेज है और ये हमारे पास इधर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट गुजर रहा है और उसकी अमाउंट है 5 मिली एम्पेयर। 5 मिली एम्पेयर या 0.005 एम्पेयर, 5 मिली एम्पेयर इसमें से करंट गुजर रहा है। और ये जो रजिस्टर है ये हमारे पास 3 किलो ओम का है और ये हमारे पास 6 किलो ओम का है। ये 4 किलो ओम का रजिस्टर है और ये हमारे पास 2 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है सर्किट में। ये हमारा सर्किट है जिसको हमने नोडल एनालिसिस के साथ एनालाइज करना है। तो नोडल एनालिसिस में जो सबसे पहला हमारा स्टेप था वो क्या था कि हमने कोई ना कोई नोड को एज अ रेफरेंस नोड लेना है। तो रेफरेंस नोड के लिए बेहतर यही होता है कि जो नेगेटिव साइड होती है उसकी सोर्स की, उसको आप एज अ रेफरेंस नोड ले लें। उसके बाद जो बाकी नोड्स हैं उनको लेबल करना है। मेरे पास एक नोड ये है, इसको मैं लेबल कर देता हूँ V1। एक नोड ये है, इसको मैं कह देता हूँ ये V2 है। उसके बाद करंट की डायरेक्शन मैं कहता हूँ कि इधर से करंट इस तरफ मूव कर रहा है I1, इधर से करंट ये मूव कर रहा है डाउनवर्ड्स, इसको मैं कह देता हूँ I2। और 4 किलो ओम में इस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है, इसको I3। और इसके अंदर मैं कहता हूँ कि ये इस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है I4। और ये जो करंट है 5 मिली एम्पेयर, ये फिक्स्ड करंट अमाउंट ऑफ करंट वो इसमें से गुजर रहा है। ये हमारे पास हमने रेफरेंस नोड सेट कर ली, हमने लेबल सारे के सारे कर लिए। अभी हम अगले स्टेप में क्या करेंगे कि हम KCL लगाएंगे V1 के ऊपर। हमारे पास I की टर्म्स में इक्वेशन आएंगी, उसको हम ओहम्स लॉ से वोल्टेज में कर लेंगे। उसके बाद हम KCL लगाएंगे V2 के ऊपर। हमारे पास इक्वेशन आएगी इन टर्म्स ऑफ I3 I4 और 5 मिली एम्पेयर के। हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे वोल्टेज में इन टर्म यूजिंग ओहम्स लॉ। तो यही जो एक सर्किट है ये मैंने अलग से एक पेज पे इस तरह से बनाया हुआ है। सेम वही सर्किट है। तो
मैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए मैं इस सर्किट को यूज़ करूँगा। और ये जो सोर्स वोल्टेज थे ये हमारे पास 9 वोल्ट हैं, ये इसमें मिसिंग था। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस सर्किट के अंदर मैं KCL लगाता हूँ इस नोड के ऊपर, KCL एट नोड V1, KCL एट नोड V1। जब KCL V1 पे लगाऊंगा, I1 एंटरिंग, I2 लीविंग और I3 लीविंग है। सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग, नोड के अंदर I1 एंटर हो रहा है, उसके अलावा कोई एंटर नहीं हो रहा, लेकिन लीव कर रहा है I2 और I3 लीव कर रहा है। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ करंट्स। ये हमने लगा दिया KCL। उसके बाद हम यूज़ करेंगे ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ को जब यूज़ करेंगे तो I1 जो सा करंट है वो 3 किलो ओम्स में गुजर रहा है, और ये करंट वजह है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इस नोड के, एक इस नोड के और एक इस नोड के। करंट गुजर रहा है I1 इस नोड से इस नोड की तरफ, इसलिए ये हाई पोटेंशियल मैं कहता हूँ कि ये 9 वोल्ट हाई हैं। 9 माइनस V1 हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 3 किलो ओम है। किलो इसलिए हम यूज़ नहीं मैं लिख रहा साथ, क्योंकि बाकी जितने भी रेजिस्टेंस हैं इन टर्म्स ऑफ, मैं उनके किलो को अभी फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ, लेकिन 3 किलो लिख लें। जब एंड पे आप कैलकुलेट करेंगे तो भी उसका रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो जो रेजिस्टेंस है वो हमारी 3 किलो है, मैंने 3 लिख दिया, इज़ इक्वल टू I2 जो करंट है, I2 करंट हमारा गुजर रहा है V1 डिवाइडेड बाय 6 किलो ओम्स। V1 डिवाइडेड बाय 6 किलो, किलो हम मैं इधर भी यूज़ नहीं करूँगा कि बाकियों के साथ नहीं मैं कर रहा। सो V1 डिवाइडेड बाय 6 ये मेरा I2 करंट है, और जो I3 करंट है वो V1 माइनस V2 है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 4। सो ये मेरे पास अभी इक्वेशंस आ गई इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज में। पहले जो इक्वेशन हमने निकाली थी वो निकली थी KCL लगाने के बाद इन टर्म्स ऑफ करंट, जो ये निकली इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज में। तो इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से होगा, 9 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये जो राइट हैंड साइड है इस पर क्या हो जाएगा, इसका नीचे LCM आएगा 12, और न्यूमिनेटर के अंदर ये हमारे पास होगा 2V1 प्लस 3V1 माइनस 3V2। और इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, और ये हमारे पास आ जाएगा जी 9 माइनस V1 इज़ इक्वल टू 2V1 प्लस 3V1 इज़ इक्वल टू 5V1 माइनस 3V2 डिवाइडेड बाई 4। और जिसको जब सॉल्व करेंगे 4 इस तरह मल्टीप्लाई होगा 36, 4V1 इज इक्वल टू माइनस 5V1 माइनस 3V2। और इस इक्वेशन को जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इस तरफ मैं अगर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 9V1 माइनस 3V2। और इसको 3 कॉमन लें दोनों तरफ, ये हो जाएगा 12 3V1 माइनस V2। सो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई 3V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई जो हमने इस नोड को यूज़ करते हुए KCL लगाया, इस नोड KCL लगाया और उसके बाद ओहम्स लॉ लगाया और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। ये इक्वेशन हम फर्दर यूज़ करेंगे, इसलिए मैं बाकी सारी चीज़ें अरेज कर देता हूँ और इसी को मैं लिख लेता हूँ। इक्वेशन हमने निकाली 3V1 माइनस V2 इज़ इक्वल टू 12, ये हमारी अभी इक्वेशन निकली एक नोड V1 से। अभी इसी तरह से हमने कहा था KCL लगाना है हर नोड के ऊपर,
तो अभी जो अगली नोड हमारे पास वो ये वाली हैं, तो इसके ऊपर मैं KCL लगाता हूँ। मैं लिखता हूँ KCL एट नोड V2। ये अब दूसरी नोड आ गई हमारे पास। KCL इस पे लगाया तो I3 करंट एंटरिंग, लीविंग करंट I4 और 5 मिली एम्पेयर। सो एंटरिंग करंट इज I3 इज इक्वल टू लीविंग करंट I4 प्लस 5 मिली में हम इसलिए नहीं लिख रहा कि हम फॉर टाइम बिंग ले लेते हैं कि सारे करंट जो हैं वो मिली एम्पेयर्स में ही हैं, हम यूनिट ही मिली एम्पेयर ले लेते हैं, इसलिए मैंने इधर 5 लिखा। सो KCL लगाने के बाद हमने कहा था इसके ऊपर हमने लगाना है ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ जब हम यूज़ करेंगे, ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो I3 हमारे पास है V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू I4 है V2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 एम्पेयर एज इट इज़ जो करंट है वो हम लिख देंगे। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 4 उस तरफ अगर मल्टीप्लाई होता है V1 माइनस V2, ये हो जाएगा 2V2 प्लस 20, और इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा V1 माइनस 3V2 इज इक्वल टू 20। अभी ये जो इक्वेशन है हमारे पास नोड 2 की आ गई, जो ये वाली इक्वेशन है ये है इस नोड की। सो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। मैं इसको अरेज कर देता हूँ। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आई V1 माइनस 3V2 इज इक्वल टू 20, इक्वेशन 2। सो ये जो दो इक्वेशंस आई हैं ये हमारे पास एक है नोड V1 की, ये हमारे पास आई थी नोड V1 को यूज़ करते हुए, ये आई थी नोड V2 को यूज़ करते हुए। उसके बाद दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। नंबर 1 ये है कि मैं दोनों को साइमल्टेनियसली इक्वेट करूं। कहने का मतलब यह है कि इधर से V1 निकालूं, वो मैं इसमें पुट करूं, और उधर से जो V2 आए मैं पहली दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूं। दूसरा तरीका यह है कि मैं इसको क्रैमर्स रूल यूज़ कर लूं, क्रैमर्स रूल यूज़ करूं जिसके अंदर होता था कि हमारा एक वेरिएबल इज़ इक्वल टू D1 ओवर A डिटर्मिनेंट, इसी तरह से जो दूसरा वेरिएबल है वो हमारा D2 ओवर A डिटर्मिनेंट, इस तरह से ये था। तो अभी मैं इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 मैं कह सकता हूँ V1 इज़ इक्वल टू 20 प्लस 3V2 और पुट V1 इन इक्वेशन 1। ये जो V1 की वैल्यू है मैं इधर पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू V1 इज़ 20 प्लस 3V2 माइनस V2 इज़ इक्वल टू 12। फर्दर सॉल्व करेंगे 60 प्लस 9V2 माइनस V2 इज़ इक्वल टू 12। तो हमारे पास V2 हो जाएगा 8V2 इज़ इक्वल टू 12 माइनस 60, और यहाँ से जो हमारे पास V2 की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 8। तो इधर से हमारे पास V2 इज़ इक्वल टू माइनस 6 वोल्ट। अभी ये जो V2 है ये हमारे पास आए हैं माइनस 6 वोल्ट। मैं लिख देता हूँ V2 इज़ इक्वल टू माइनस 6 वोल्ट। इसको लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव का क्या इस पे मतलब है। इसी तरह से जो अभी मेरे पास V2 की वैल्यू आई है, मैं क्या करता हूँ इस V2 की जो वैल्यू है इसको मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरे पास होगा V1 माइनस 3 इंटू माइनस 6 इज़ इक्वल टू आएंगे 20, और यहाँ पे होगा V1 प्लस 18 इज़ इक्वल टू 20, और V1 आ जाएंगे हमारे पास 2 वोल्ट। जो V1 आए हैं ये हमारे पास आया है प्लस में, जो V2 आया है वो मेरे पास आया है माइनस 6 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू है इसकी V2 की जो कि माइनस 6 वोल्ट आई है, माइनस नेगेटिव का मतलब नेगेटिव जो साइन इसके साथ है, इसका मतलब ये है कि ये जो माइनस 6 वोल्ट हैं ये ग्राउंड रेफरेंस से भी 6 वोल्ट कम है, और जो हमारे पास V1 की +2 वैल्यू आई है इसका मतलब ये है कि इसकी जो +2 वैल्यू आई है
इसका मतलब ये है कि ये जो नोड है ये ग्राउंड से 2 वोल्ट हाइयर पोटेंशियल पे है। नेगेटिव अगर आई है तो इसका मतलब ये है कि जो V2 है यानी कि ये वाली नोड है ये ग्राउंड से 6 वोल्ट कम है, और V1 2 वोल्ट आई है, इसका मतलब ये है कि ये ग्राउंड से 2 वोल्ट ज़्यादा है। इस तरह से हम किसी भी सर्किट के ऊपर नोडल एनालिसिस लगाते हैं। नोडल एनालिसिस लगाने के रिज़ल्ट में हमारे पास नोड के जो वोल्टेजेस हैं वो हमें मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको नोडल एनालिसिस की ये वाली एग्जांपल भी समझ आई होगी। ये वाली एग्जांपल के अंदर दो नोड यूज़ हुई हैं। अगर मेरे पास इसी के आगे एक और इस तरह से नोड बन जाए, ये नोड बन जाए, या इसके और पैरेलल कोई रजिस्टर आ जाए, तो मेरे पास एक नोड V2 ये थी, ये फिर V3 हो जाएगी। इस तरह से मेरे पास अभी आई हैं दो इक्वेशंस। अभी तीसरी नोड आ गई है, तीसरी पे भी मैं KCL लगाऊंगा, ओहम्स लॉ लगाऊंगा, तो मेरे पास एक और इक्वेशन तीसरी आ जाएगी। फिर हम ये जो तीन इक्वेशंस हैं फिर इनको आपस में सॉल्व करेंगे और V1 V2 और V3 निकालेंगे। लेकिन जो हमारा नोडल एनालिसिस का मेथड और स्टेप्स पहले बताए हैं मैंने, वो बाकी एज इट इज़ रहेंगे, बेशक जितनी मर्ज़ी आपकी नोड्स हों या जिस तरह का भी ये सर्किट कम्प्लेक्स बन जाए, जितनी मर्ज़ी नोड्स इसमें आ जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर इस टॉपिक की समझ आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।